कि आसाम की चीफ मिनिस्टर कौन, तरुण गोगोई। आज बेटा है गौरव भी अच्छा कर रहे हैं। एमपी थे, जोरहाट से एमपी हैं, और जोरहाट से एमपी हैं और इस बार उनकी नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया। हौसला खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक हेमंत बिस्वा से लड़ रहे हैं, द माइट ऑफ हेमंत बिस्वा इज़ फार ग्रेटर देन एनीथिंग। तो नो, पर्सनल लाइफ ऑफ गौरव गोगोई इज़ टॉक्ड एंड डिस्कस्ड इन द मीडिया बाय गौरव, बाय हेमंत बिस्वा, एंड हेमंत बिस्वा की पर्सनल लाइफ के बारे में पवन खेरा ने कमेंट करी है। सारे बातें हैं। अब उनका आईएसआई के साथ लिंक है गौरव गोगोई का, ऐसा सब बोला गया है। और मोदी क्या है, अब राहुल गांधी भी ये बातें सुनते होंगे, उनको प्रमोट किया गया। अभी समय लगेगा। आप सत्ता में 15 साल थे, आपकी थोड़ी अनपॉपुलैरिटी है। आज जो फेमिलैरिटी आपकी जनता के साथ था, मुझे ऐसा लगता है दैट फेमिलैरिटी हैज़ गॉन फॉर द टॉस। वो फेमिलैरिटी ख़त्म हुई है। तो आसाम में निश्चित रूप से कांग्रेस जो है आज नहीं कल निश्चित रूप से उभर कर आएगी। 30-32% की 35% की मुस्लिम पॉपुलेशन है और ट्राइबल कम्युनिटी ठीक ठाक है। तो आज नहीं कल जब हेमंत बिस्वा शर्मा की पॉपुलैरिटी थोड़ा डाउन होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, गौरव गोगोई, तरुण गोगोई की पूरी परिवार बेटर करेगी, ऐसी बात नहीं है। इस इलेक्शन में भी थोड़ी सी अच्छी तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया जाता तो एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन कांग्रेस के तरफ से लड़ा जा सकता था, परंतु उन्होंने इलेक्शन की शुरुआत में ही प्रद्युत को ले लिया पॉलिटिकल पार्टी में, आपकी पार्टी तोड़ दिया, ये सब बातें हैं। ऐसे ही आज मैंने सुना कि कल्याण बनर्जी ने एबीपी को इंटरव्यू दिया है। कल्याण बनर्जी एमपी हैं टीएमसी से, वोकल एमपी हैं, थोड़े बदतमीज़ तरीके से बोलते हैं, बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मिस्टर क्या नाम, मिस्टर कल्याण बनर्जी इंटरव्यूज़ में ये बात लगातार बोल रहे हैं कि आईपैक ने पार्टी को ख़राब कर दिया, ये कर रहे। वही आईपैक जब आपको जिता रहा था तब वो आईपैक ठीक था। आज आप हार रहे हो तो वो आईपैक ख़राब है। ये तो डबल स्पिक हो गया कल्याण। 2019 के अंदर यही सक्सेस, मतलब 2019 के अंदर तो आपका फेल्योर रहा। 2021 के अंदर यही सेम पॉलिटिकल फोरम आईपैक आपको वादा कर रहा था जीतने की, तो वो अच्छा था और ये सब बुरा हो गया। देखो, प्रतीक जैन हो गया, इन सब के ऊपर आईपैक के ऊपर अटैक करना मुनासिब नहीं है। आपके खिलाफ पॉपुलैरिटी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में आप लोग थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों की स्थिति कोई बहुत बेहतरीन होती साहब ना, आज ये स्थिति देखना ही नहीं पड़ता। टीवी के वहाँ जीत सकती है, यहाँ टीएमसी नहीं जीत पाई। आप मोटर माउस को अपने साथ रखे, जैसे सयोनी घोष टाइप की मोटर माउस हैं, महुआ मोइत्रा जैसे मोटर माउस हैं। डेरेक ओब्रायन बदतमीजी करे बिना बातें ही नहीं कर पाते। इट्स नॉट ए बंगाली स्टाइल ऑफ टॉकिंग, दैट इज़ रविंद्रनाथ ठाकुर's भूमि, and is there anything better than Rabindranath Tagore? Are you telling me? He is the best we ever produced in India, the best poet the Asia has ever produced for me. आप कह रहे हो उन्हीं की मिट्टी से पैदा होके आपको बदतमीजी के सिवा और कोई लैंग्वेज नहीं आती। This defeat is for the detestation. People are detesting, मतलब detesting that your success is not acceptable. Your ego, your anger, your pride that we are better than this, we are better than. Who the hell are you to be better or not better about it? The political ideology of TMC was more aligned with BJP than Congress. You sit on the laps of the Congress, try to promote the elements which should not be promoted. I don't understand this. There is an open discussion happening and I am very happy कि TMC के अंदर ही open discussion हो रही है और होनी चाहिए। कुछ साल पहले रंगास्वामी जी, जो अभी
चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लेंगे पुडुचेरी के अंदर। रंगास्वामी जी जो है कांग्रेस में विलय करना चाहते थे अपनी पार्टी को, AINRC को। तो रंगास्वामी जी को कौन पार्टी में लाने से मना किया, ये आप बात करिए प्लीज़। कांग्रेस इस इलेक्शन के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती थी। मतलब अधीर रंजन चौधरी अधीरदा ने चिल्लाते रहे अधीरदा कि भाई प्लीज़ मेरे को सरकार बनने दो, मुझे थोड़ा सरकार बनने दो, मतलब मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी आ जाए, कुछ भी आ जाए। भाई कोई नहीं गए लोग, ये चॉपर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के नहीं गए। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार का तंत्र था सब कुछ बिल्कुल डिसमिसिव हो गई थी। इलेक्शन लड़ा ही नहीं उन्होंने, ये मान के चलो आप। केरल के अंदर आपने जो जीता है उसका आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। आई एम वेरी अनहैप्पी दैट ये सेलिब्रेशन कर रहे हो आप। किस बात की सेलिब्रेशन है बताना एक बार। द सेलिब्रेशन इज कि हम सत्ता में आ गए। LDF वर्सेस UDF की लड़ाई में हम UDF सरकार सत्ता में आ गई। हर 5 साल में केरल के अंदर सत्ता की परिवर्तन होती रही है। आज ऐसा क्या हो गया कि इसकी प्रसन्नता आपको हो रही है? मुझे कोई प्रसन्नता, मतलब कांग्रेस की सपोर्टर हो तो खुशी तो होनी चाहिए, बट प्रसन्नता की कोई विषय नहीं है। इसलिए प्रसन्नता की विषय नहीं है कि बस आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं क्यों प्रसन्नता के विषय नहीं है। प्रसन्नता की विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक जो रिलेटिवली टर्न होती है, उस रिलेटिव टर्न के अंदर द पॉलिटिकल फोरम ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट जो बेस आपकी है, उस सपोर्ट बेस के हिसाब से आपको रिलक्टेंटली वोट तो जरूर करती है, परंतु आप अपने कैडर को स्ट्रांग नहीं रखेंगे। आप अपनी जो कार्यकर्ता जिनको आप बोलते हैं कार्यकर्ता को स्ट्रांग नहीं रखो। आप केशव वेणुगोपाल चले जाएंगे। केसी वेणुगोपाल आज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोस्टली फॉल्टर्ड, पार्टी को बचा के रखना नहीं हो पाया। वहाँ DK शिव कुमार इज कमिटेड फॉर कांग्रेस कॉज, इसलिए कर्नाटका में सरकार है। नहीं तो जिस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है एक मास लीडर और एक एक्टिव व्यक्ति जिसने पैसे लगाई, जिसने एनर्जी लगाई, और कर्नाटक के अंदर DK शिव कुमार ने जो करके दिखाया, वहाँ कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी दिया। सिद्धरामैया को आप ढो रहे हो, ही इज अ ओल्ड मैन, yes he was a mass leader but he is a JDS bond. This DK शिव कुमार guy was always there with you. लोग सरकार है, अरे भाई वो DK शिव कुमार को आपने बोला था 2.5 साल का कर लेते हैं मिस्टर, ये जाएंगे 2.5 साल बाद सिद्धरामैया, 2.5 साल के बाद आप आ जाना। हो ही नहीं रहा है। वो व्यक्ति तो ओपनली कह रहा है मीडिया में, देखते हैं क्या होता है। ये मना नहीं कर रहा है, ही वॉज नॉट काउंटरिंग इट कि अपने को नहीं चाहिए। वो तो ये कह रहा है कि मेरे को चाहिए बट मेरे को दे ही नहीं रहे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोले, उनको तो दे ही नहीं रहे हो आप। वो तो मेजोरिटी, वो तो सरकार बनाना चाहता है बट आप दे ही नहीं रहे हो उसको सरकार सत्ता। बताओ, हद नहीं हो गया? एंड और रेवंत, कल तो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, रेवंत रेड्डी और प्रधानमंत्री जी की बात हुई। तो रेवंत रेड्डी ने भाषण में बोलते हुए बोला, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे और उन्होंने गुजरात मॉडल प्रस्तुत करने में सक्षम हुए। 10 साल के अंदर रेवंत रेड्डी जी कहते थे कि मोदी जी हमको सपोर्ट करें तो हम भी एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर जाएंगे तेलंगाना के अंदर। तो मोदी जी ने ये बोला कि आप वो वाली बातें डिस्कस करोगे जितना मनमोहन सिंह सरदार जी देते थे, आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपकी बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी सर। तो जितना हम दे रहे हैं लीजिए और अच्छा काम करिए, फिर तो आप कर ही नहीं पाओगे। मतलब मोदी जी भी थोड़ी हास्य रस में इस बात को बोला। तो वहाँ भी फ्लटिंग तो चली रही है। देखो आज प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी इज वेल लाइक्ड ऑल ओवर द कंट्री, है ना। वहाँ भी विधानसभा के अंदर तो तेलंगाना में, लोकसभा के अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस इससे पिछले वाले में रहता,
2019 में, 2024 में इतनी नहीं रह पाया। 2024 में तो इनकी एब्सोल्यूट नंबर भी 50-60 कम हो गया, 300 साढ़े 300 और 300 थी बीजेपी की, वो एब्सोल्यूट इन द मतलब सीट शेयर में 60 सीट के आसपास की सीट शेयर तो ऐसे भी नीचे रह गया था, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। एंड द रिलक्टेंट पॉलिटिशियन इन राहुल गांधी कम्स इन, जब इस तरीके की बात है। आप देखो BD सतीशन डिजर्व करते हैं, आप केसी वेणुगोपाल को बनाओ तो जल्दी बनाओ ना, देखो डिस्कस एंड डिबेट एंड ऑल दैट में कोई फ़ायदा है नहीं। वहाँ देखो BD सतीशन के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, लेफ्ट कैडर बेस है, लेफ्ट में जा नहीं सकते, आपके ही लीडर हैं, वो पार्टी तोड़ नहीं सकते। केरल इस प्रकार की स्टेट नहीं है जहाँ पार्टी तोड़ा जा सकता है एंड ऑल दैट नेवर हैपेंड। मुझे पता नहीं, हो सकती है नहीं हो सकती है, वो तो वहाँ के MLAs बोलेंगे जो इलेक्ट होकर आएंगे, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं केरल को समझता हूँ, वहाँ ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो मुश्किल है होना। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट करके अपनी ग्रास रूट की एक लीडरशिप को क्रिएट कर सकते हो, आप अपने फोर्सेस बना सकते हो। कंस्ट्रक्टिव करना ही नहीं चाहते लोग कंस्ट्रक्टिव काम। दुखद बात है, कंस्ट्रक्ट द वेल कंस्ट्रक्टेड आइडिया दैट इंडिया कैन बी ए पॉलिटिकल फोर्स which could actually ignite interest among the people is a gone idea in Congress party. That's all. हाँ जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब।